इसरो चीफ का वो बयान, हमारे प्राचीन वेदों से ही निकला विज्ञान। लैंडर मॉड्यूल। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों को जहां अपने झंडे पर चांद छाप कर गर्व होता होगा, तो वहीं अपने हिंदुस्तान का तो तिरंगा ही चांद पर पहुंच गया है। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर कदम रखा, मानो पूरा देश जश्न में डूब गया, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतार दिया जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक अपना यान नहीं उतार सका। और ये सब कुछ हुआ इसरो की टीम में शामिल हमारे वैज्ञानिकों की उस टीम की वजह से जिसे लीड करते हैं इसरो चीफ एस सोमनाथ, जिन्होंने कभी डंके की चोट पर कहा था वेदों से निकला है विज्ञान, और विदेशियों ने इसकी नकल करके इसे दे दिया अपना नाम। धर्म और विज्ञान के बीच बहस कोई नई बात नहीं है। विज्ञान के तर्क उठाकर अक्सर धर्म को नीचा बताने का खेल चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे धर्म विरोधियों को एक बात जरूर जान लेनी चाहिए, जिस विज्ञान का वो ढोल पीटते हैं वो विज्ञान भी हमारे सनातन धर्म की ही देन है। हमारे वेदों से ही विज्ञान निकला और विदेशियों ने हमारे वेदों के ज्ञान को विज्ञान नाम दे दिया। ये बात कोई और नहीं, चांद पर चंद्रयान भेजने वाले वैज्ञानिकों की टीम को लीड करने वाले इसरो चीफ एस सोमनाथ खुद मानते हैं, जो इसी साल मई के महीने में महाकाल की नगरी उज्जैन के मशहूर कॉलेज महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। और इसी दौरान उन्होंने वेदों की बात करते हुए कहा था, अलजेब्रा, स्क्वायर रूट, समय के सिद्धांत, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान के सिद्धांत भी वेदों से मिले थे। अरब देशों से होते हुए विज्ञान के सिद्धांत पश्चिमी देश पहुंचे, जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को अलग स्वरूप में पेश कर उन्हें अपना बता दिया। उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और इसके कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे। लोग सुनकर इसे सीखते थे, जिसकी वजह से ये भाषा आज तक बची हुई है। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत का बखान करते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने यह भी कहा, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है और जो लोग कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, उनके लिए संस्कृत भाषा काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। संस्कृत भाषा में लिखा भारतीय साहित्य दार्शनिक तौर पर काफी समृद्ध है। संस्कृत में संस्कृति, धर्म और विज्ञान के अध्ययन में ज्यादा अंतर नहीं है। फिर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तो दावा यहां तक किया, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन अभी तक इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। अंतरिक्ष विज्ञान पर एक किताब है, सूर्य सिद्धांत। ये किताब 8वीं शताब्दी की मानी जाती है और एक रॉकेट साइंस होने के नाते मैं ये जानकर काफी आश्चर्यचकित हूँ कि उस किताब में सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में बताया गया था। वेदों और संस्कृत को विज्ञान से भी ऊंचा मानने वाले इसरो चीफ एस सोमनाथ खुद अपने निजी जीवन में भी धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं और ये बात 14 जुलाई को हुई चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान भी देखने को मिली थी। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के ठीक एक दिन पहले यानी 13 जुलाई को इसरो चीफ सोमनाथ ने श्रीहरिकोटा से 22 किलोमीटर पश्चिम में तिरुपति जिले में स्थित श्री चेंगलम्मा परमेश्वरिनी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की थी। इसी बात से समझ सकते हैं कि इसरो चीफ विज्ञान के साथ साथ धर्म में भी कितना यकीन रखते हैं। बहरहाल, वेदों को विज्ञान की जननी मानने वाले इसरो विज्ञान के इस दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।